जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आकाश और मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द आकाश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बताए गए 4 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट रूल अपने आप को याद दिलाए कि आपके पास एक बहुत बड़ा सपना है। यू हैव अ मस्ट ए बिग ड्रीम। सेकेंड रूल अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहे कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। यू मस्ट कंटिन्यूसली एक्यूरेट नॉलेज। रूल नंबर 3 कड़ी मेहनत करें और मेहनत में कोई कमी न छोड़ें। रूल नंबर 4 कहता है उस मेहनत को लगातार करते रहें। रूल नंबर 1 मेरा एक महान उद्देश्य है। रीड बाय आकाश हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव अ ग्रेट टाइम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली थी, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 ही सीटें थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये सुविचार किया, इट वाज ए डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफाइन मी। यानी कि निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनकर एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता था कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहां तक पहुंच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित कर किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल बना दी। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। तो उनका कहा गया रूल नंबर 1 हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट टाइम। मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। रूल नंबर 2 मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। रीड बाय आकाश। दोस्तों, ये रूल कहता है कि आई विल कंटिन्यूसली एक्यूरेट नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं की जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने यह माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं और उनको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज्यादा जरूरत कोई चीज की थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो स्टूडेंट लाइफ होती है। किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका यह भी मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। रूल नंबर 3 मैं कड़ी मेहनत करूंगा। आई विल डू हार्ड वर्क बाय आकाश रीड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप को हमेशा ये प्रॉमिस की मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा, यानी कि आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, सन 1973 की बात है जब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको अंतरिक्ष या कहीं स्पेस में भेज सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वीकार की। मिशन के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर्स थे और करीब 10,000 वर्कर्स थे। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को
6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च करने के दिन तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्च का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई और लॉन्च में कुछ दिक्कत है। लॉन्च को ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोज किया गया कि लॉन्च में कुछ लीक्स हैं, लेकिन थी कि लीक के बावजूद भी रॉकेट में इतनी सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेट होने की वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ये डिसीजन लेना पड़ा कि रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाखों वर्किंग आवर्स, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को भी सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप को कहते रहे, आई विल डू हार्ड वर्क। रूल नंबर 4, मैं दृढ़ और सफल रहूंगा, बाय आकाश रीड। दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, इसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकला आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसले को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनकी आंखों में कुछ सपने हैं। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी व्हील पावर कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसले को टूटने नहीं देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद ना छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। आपका लक्ष्य, आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होना, और इस यूनिक बनने के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया तो उन पर ध्यान हटाकर उनसे हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।